हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट एंड वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लास। तो बच्चों, मेरा नाम है आकाश गुप्ता और मैं आपका कंप्यूटर साइंस मेंटर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कीज इन डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कीज क्या होती हैं। जैसे हमने एक लेक्चर में देखा डेटाबेस क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, तो वैसे ही आज हम कीज के बारे में बात करेंगे। हमारे सिलेबस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डेटाबेस, उसमें से हम जो कॉन्सेप्ट है कीज इन डेटाबेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस जरूर से जरूर एग्जाम्स के अंदर आएंगे, आपको मिलेंगे। तो आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आराम से इन चीजों को समझना है और मैं बहुत ही आराम से अच्छे से आपको समझाऊंगा। आपको एक बार समझ जाओगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और देखते हैं कि कीज क्या है। सबसे पहले कीज की बात करते हैं। तो देखिए, की इन डेटाबेस क्या होती है कि अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने बात करी थी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जिसमें हमने बोला था कि जो डेटा होगा वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा और डेटा होगा टेबल्स की फॉर्म में होगा। टेबल्स के अंदर क्या होंगे? एट्रीब्यूट्स होंगे, रो होंगे। जो रो के अंदर क्या होगा? एक रिकॉर्ड होगा। ये बातें करी थी हमने और कुछ प्रॉपर्टीज भी देखी थी, जैसे कि रो में जो रिकॉर्ड है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, एट्रीब्यूट के रिकॉर्ड, एट्रीब्यूट के नेम भी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। मींस कि वहां पे क्या होना चाहिए? सब कुछ, सारा रिकॉर्ड यूनिक होना चाहिए। अब वो यूनिकनेस कैसे आएगी भाई टेबल के अंदर? वो डेटा यूनिक कैसे आएगा? तो वो यूनिकनेस वो लाने के लिए हम कीज का यूज करेंगे यहां पे, ठीक है। कीज का यूज करेंगे। कीज को हम कंस्ट्रेंट की तरह यूज करते हैं कि हम क्या करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं अपने रिलेशन में, अपनी टेबल्स के अंदर, जिससे क्या होता है, हमारा डेटा क्या रहे? यूनिक रहे। जो रिकॉर्ड है इट शुड बी यूनिक। तो की है, तो बहुत टाइप की होती है, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं की होता क्या है और की का क्या काम है। की का क्या काम है कि डेटाबेस के अंदर लेट सपोज हमारे पास टेबल्स है, रिलेशंस है, टेबल्स को ही हम रिलेशन बोलते हैं। तो टेबल से, रिलेशन से, हर टेबल के बीच में क्या करना? रिलेशन बनाना, एक रिलेशनशिप डेवलप करना है, ठीक है, एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है। कीज का वहां भी हम यूज करते हैं, क्योंकि आरडीबीएमएस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, हमने क्या समझा था कि वहां पे जो भी रिलेशन होते हैं, जो भी टेबल होते हैं, वहां पे एक रिलेशनशिप जरूर होता है। वो सब आपस में क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। सब एक दूसरे से क्या होते हैं? ज्वाइन होते हैं, जुड़े होते हैं। तभी वो आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही कहलाता है। उसको इसीलिए डेटाबेस बोला जाता है। तो समझे यहां पे की क्या है। की इज अ डीबीएमएस एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट हेल्प टू यूनिकली आइडेंटिफाई टपल और रो इन अ रिलेशन और टेबल। मींस कहने का मतलब क्या, हमने ये बात पढ़ी थी कि हम जब प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में, तो वहां पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इट शुड बी यूनिक, ईच रो, ईच रिकॉर्ड शुड बी यूनिक, जिसके वजह से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। डेटा डुप्लीकेशन नहीं अलाउड होना चाहिए, डेटा डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, डेटा रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे की क्या है? कि एक तरह का रिस्ट्रिक्शन से, एक तरह का कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि हम लगाएंगे अपने डेटाबेस के अंदर। जब टेबल बनाएंगे वहां पे इसको यूज करेंगे, तो जिससे कि हमारे जो रिकॉर्ड हैं और जो डेटा है वो क्या हो सके? यूनिक हो सके, ठीक है। और की क्या? एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। बहुत टाइप की कीज है, हर की का एक अलग अलग काम है, अलग अलग कंस्ट्रेंट्स है, अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस वो की लगाती है हर एक एट्रीब्यूट पे। तो चलिए और देखते हैं और क्या है इसमें। Keys are also used to establish relationship between the different tables and columns of a relational database. Individual values in a key are called key values. Means कि क्या कह रहा है कि की जो होती हैं, जैसे कि लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं, तो लेट सपोज मेरे डेटाबेस के अंदर ये टेबल है, ठीक है, ये रिलेशन है, टेबल है, इसका नाम मैं दे देता हूं टेबल वन, और एक और टेबल है, इसका नाम देता हूं मैं टेबल टू। तो कीज का काम क्या है कि भाई ये दो रिलेशन है हमारे एक डेटाबेस के अंदर, ये दोनों क्या है? टेबल है, रिलेशन है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी डेवलप करना, इन दोनों के बीच में क्या करना? एक रिलेशनशिप भी बनाना कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए, एक दूसरे पे क्या हो जाए? डिपेंडेंट हो जाए। तो ये कीज का काम भी है। यहां पे यही बात लिखी है, कीज आर ऑल्सो यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टेबल्स एंड द कॉलम्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस। कॉलम्स के बीच में, जो यहां पे कॉलम्स है उनके बीच में भी रिलेशन बनाना, ठीक है, क्लियर। तो ये कीज है। तो एक तरह का एट्रीब्यूट, एक तरह का सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो कि रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, कंस्ट्रेंट्स लगाता है, बट किस लिए लगाता है? कि जो हमारे रिकॉर्ड हो, जो ईच रिकॉर्ड विल बी यूनिक, हर एक रिकॉर्ड क्या होना चाहिए? टेबल के अंदर यूनिक होना चाहिए। डेटा डुप्लीकेशन या डेटा रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, तो डेटा डुप्लीकेशन नहीं होगा।
तो अगर ये कीज आप नहीं लगाओगे तो मे भी हो सकता है कि आपके टेबल के अंदर डेटा डुप्लीकेट हो, जो कि आपका एक प्रॉपर डेटाबेस नहीं बनेगा, प्रॉपर डेटाबेस नहीं बनेगा। क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर ये होना चाहिए कि हमारे डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स है, जितना भी डेटा है, इट शुड बी यूनिक होना चाहिए, और वो यूनिकनेस ये कीज हमें देंगी। क्लियर? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहीं पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या है, कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टुपल्स विद इन अ रिलेशन मस्ट बी डिस्टिंक्ट। बिल्कुल बात सही है कि जो रिलेशन है टेबल के अंदर, जो टुपल है, टुपल मींस हमारा रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड या रो है, जो डेटा है उसके अंदर वो क्या होना चाहिए, यूनिक होने चाहिए। इट मींस नो टू टपल्स इन अ टेबल शुड हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दो टपल है या दो रिकॉर्ड है टेबल के अंदर सेम नहीं होने चाहिए, उनकी हर एक वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। लेट सपोज हमारे टुपल के अंदर क्या है, हमारे टुपल के अंदर रिकॉर्ड्स है, मतलब जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एड्रेस, ये हमारे टेबल के क्या एट्रीब्यूट है, और हर एट्रीब्यूट्स में क्या होना चाहिए, अलग अलग वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि राम है, उसका एड्रेस कुछ है, उसका आईडी कुछ है, जैसे श्याम है, उसका एड्रेस कुछ है, आईडी कुछ है। तो हर एक रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दो रिकॉर्ड सेम नहीं होने चाहिए। ये पॉइंट्स हमें रिमेंबर रखने हैं। दैट सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर शुड बी एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट विच डेटा आर डिस्टिंक्ट, यूनिक एंड नॉट नल, दैट कैन यूनिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन ईच टुपल। मतलब बोला है एक एट्रीब्यूट्स, लेट सपोज क्या होना चाहिए, टेबल के अंदर एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो कि हर एक डेटा को क्या करे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन करे, और क्या करे, यूनिकली प्रेजेंट करे उसको डेटा को। कि लेट सपोज एक ऐसा टेबल है, जैसे कि स्कूल के अंदर, हमारे क्लास के अंदर रोल नंबर एक ऐसा कॉलम है, रोल नंबर एक ऐसा कॉलम है जो कि हर एक स्टूडेंट का डिस्टिंक्ट है, मतलब हर एक स्टूडेंट्स का अलग रोल नंबर है, जिससे क्या हो रहा है कि वो डेटा हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। लेट सपोज हमारे स्कूल के अंदर, हमारे क्लास के अंदर दो बच्चे, दोनों का नाम क्या है, राम है, दोनों का नाम क्या है, राम है। बट अब उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उनका डिस्टिंग्विश आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। मान लीजिए उनके पापा का नाम भी सेम हो गया, उन दोनों के पापा का नाम भी सेम हो गया, तो नाम भी सेम, राम भी सेम है। बट क्या हो गया, अब उनको डिस्टिंग्विश आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, रोल नंबर के थ्रू, कि रोल नंबर 2 राम का होगा तो रोल नंबर ये वाले राम का होगा। ठीक है, रोल नंबर 4 इस राम का होगा। तो वो रोल नंबर क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, यूनिक बता रहा है कि ये दोनों रिकॉर्ड आपस में अलग अलग है, आपस में क्या है, अलग अलग है। तो कहने का मतलब है कि टेबल के अंदर, मतलब टेबल के अंदर एक ऐसा कॉलम, एक ऐसा एट्रीब्यूट होना चाहिए जो हमारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, या उनके बीच में डिफरेंस करे, या डिस्टिंग्विश करे। ठीक है, ये कहने का मतलब है सेकंड पॉइंट का। और नॉट नल, और उसमें ऐसा होना चाहिए वो नल भी नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें वैल्यूज कुछ कंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रिकॉर्ड के अंदर जो भी आप कॉलम है उसके अंदर नॉट नल वैल्यूज, मतलब कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। वैल्यूज क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, ये भी बात है। तो ये पॉइंट्स हमें रिमेंबर रखने हैं। और सो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इंपोज सम रिस्ट्रिक्शंस एंड कंस्ट्रेंट्स ऑन द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्या करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल में हम रिस्ट्रिक्शंस, कंस्ट्रेंट्स इंपोज करते हैं, मतलब लगाते हैं, जो कि एट्रीब्यूट्स की क्या होती है, वैल्यूज होती है, उन पे कंस्ट्रेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस हम लगाते हैं। हाउ द कंटेंट ऑफ वन रिलेशनशिप टू बी रिफर्ड थ्रू द अनदर रिलेशन। वही बात है कि कीज जो यहां पे हैं, हम कैसे रिफर करेंगे एक टेबल से एक रिलेशन के दूसरे रिलेशन के बीच में रिलेशन डेवलप कैसे करेंगे। ठीक है, रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे। These restrictions specified at the time of defining database through the different types of keys। ये restrictions हम कब लगाते हैं, जब हम डेटाबेस में रिलेशंस को डिफाइन करते हैं, उस टाइम जब हम कॉलम या टेबल बना रहे होते हैं, उस टाइम से हम ये रिस्ट्रिक्शंस यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीज। कीज का यूज करके ये रिस्ट्रिक्शंस हमारे लगाए जाते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि की क्या है। की एक तरह का रिस्ट्रिक्शंस, एक तरह का कंस्ट्रेंट्स है जो कि हम कॉलम पे लगाते हैं, एट्रीब्यूट्स पे लगाते हैं, जो कि हमें क्या करेगी, हमारे रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी और डेटा रिडंडेंसी मतलब डेटा डुप्लीकेशन से बचाएगी। क्लियर? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आपको कि भाई टाइप्स ऑफ की कितनी है। हमें सिलेबस में अपने क्लास 12 के सिलेबस के अंदर सीएस का 12th का सिलेबस जो है उसमें हमें कितनी टाइप की कीज पढ़नी है जो सिलेबस में दी गई है। तो अगर मैं बात करूं तो हमें यहां पे पढ़ना है कैंडिडेट की के बारे में। किसके बारे में? कैंडिडेट की के बारे में, प्राइमरी की के बारे में, फॉरेन की के बारे में पढ़ना है और ऑल्टरनेट।
ये 4 की के बारे में हमें पढ़ना है। सुपर की हमारे में नहीं दी गई है सिलेबस के अंदर, ठीक है, सुपर की हमारे में नहीं दी गई है, तो हमें ये 4 की के बारे में क्लास 12th के सिलेबस में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले ऑल्टरनेट की क्या होती है। ऑल्टरनेट की क्या होती है, उससे पहले कैंडिडेट देख लेते हैं। कैंडिडेट, सबसे पहले कैंडिडेट देखते हैं, कैंडिडेट की क्या है। देखिए अभी मैंने बोला आपको कि भाई कि अगर हमारे पास मान लीजिए रिलेशन है, हमारे पास टेबल है, टेबल के अंदर कॉलम्स है, कॉलम्स के अंदर वैल्यू है, रिकॉर्ड्स है, तो भाई अगर हमें अपने हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देनी है, मतलब एक ऐसा कॉलम हमको चाहिए अपने टेबल के अंदर जो कि हर एक रिकॉर्ड को क्या करे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे। जैसे कि आपके क्लास के अंदर रोल नंबर, आपके क्लास के रोल नंबर हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं कि इसका रोल नंबर ये, इसका रोल नंबर ये, इसका रोल नंबर है। तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब यूनिकली आइडेंटिफिकेशन किए जा सकते हैं रोल नंबर के थ्रू करे जा सकते हैं। तो वैसे ही यहां पे अब कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की क्या है कि a relation कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यू। एक रिलेशन में मतलब एक टेबल के अंदर कुछ ऐसे कॉलम्स, एट्रीब्यूट्स का मतलब कुछ ऐसे कॉलम जो कि क्या लें, डिस्टिंक्ट वैल्यूज ले, जो कि डिफरेंट वैल्यू ले, जिससे कि हमारा रिकॉर्ड क्या बन जाए, यूनिक बन जाए। क्या बन जाए, हमारा रिकॉर्ड यूनिक बन जाए। तो ऐसे कॉलम्स जिनके थ्रू हम अपने रिलेशंस को क्या बनाते हैं, 2 और 1 और मोर भी हो सकते हैं, 1 और मोर भी हो सकते हैं। एक रिकॉर्ड भी हो सकता है जो कि डिस्टिंक्ट करेगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 और मोर ऐसे कॉलम जो कि हमारे रिकॉर्ड्स को क्या करे, डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रोवाइड करे। Any of these attributes can be used to uniquely identifying the tuples. Tuples का मतलब रिकॉर्ड। तो इस तरह के एट्रीब्यूट्स का यूज हम किस लिए करते हैं कि हम क्या कर सके, अपने रिलेशन के अंदर जो रिकॉर्ड्स है उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे सके, इस तरह के। इन द रिलेशन सच एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज। तो कैंडिडेट कीज वो होती हैं कि मान लीजिए हमारे टेबल के अंदर कुछ ऐसे कॉलम है, लेट्स सपोज हमारे टेबल के अंदर 6 कॉलम है, 6 में से 2 ऐसे कॉलम है जो कि हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए रोल नंबर है और स्टूडेंट आईडी है, तो ये दोनों ऐसे होंगे जो कि भाई अलग अलग होंगे, हर स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी अलग होगी, रोल नंबर भी अलग होंगे। ये दोनों क्या कर रहे होंगे, हमारे टेबल के अंदर ईच रिकॉर्ड्स को क्या कर रहे होंगे, एक यूनिकनेस दे रहे होंगे, यूनिकली आइडेंटिफिकेशन दे रहे होंगे। तो जिसकी वजह से हम इनको क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। क्लियर। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल समझाता हूं। ये हमारे पास एक मान लीजिए डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर ये 3 रिलेशन है। रिलेशन नंबर 1 मान लीजिए आप, ठीक है, रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2 और रिलेशन नंबर 3। अब मैंने क्या कहा कि वो कॉलम्स जो कि क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेंगे, जो कि क्या लेंगे, डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेंगे, जिससे कि हमारा जो रिलेशन, जो कॉलम है, जो मतलब रिकॉर्ड है वो क्या हो जाए, जो रिकॉर्ड है वो क्या हो जाए, यूनिक हो जाए। तो अगर मैं यहां बात करूं जैसे कि GUID, ठीक है, ये GUID एक ऐसा क्या है, कॉलम है कि भाई हर एक गार्जियन की आईडी, गार्जियन हमारे रिलेशन का नाम है और गार्जियन की आईडी क्या हो, यूनिक होगी। भाई बिल्कुल बात है कि जो गार्जियन की आईडी वो यूनिक होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं ये कैंडिडेट की है। ये कॉलम क्या है, हमारा कैंडिडेट की है, जो कि हमारे हर एक रिकॉर्ड को क्या करेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन देगा कि इसके अंदर, इस कॉलम के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी यूनिक होंगी, सारी क्या होंगी, यूनिक होंगी। ठीक है। जैसे यहां पे रोल नंबर और GUID, यहां पे रोल नंबर और GUID ये दोनों क्या देंगे, यूनिकनेस देंगे, हर एक रिकॉर्ड को यूनिकनेस देंगे, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होगा, उसके गार्जियन की आईडी भी यूनिक होगी। तो ये दोनों यहां पे क्या होंगे, कैंडिडेट की कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट की, जो कि क्या करेंगे, हर एक रिकॉर्ड को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देंगे। यहां पे देखिए अटेंडेंस, यहां पे रोल नंबर है, ठीक है। रोल नंबर के थ्रू भी यहां पे हम क्या कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि रोल नंबर भी हमारा एक ऐसा कॉलम है या एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि क्या है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेगा और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ईच रिकॉर्ड, इस टेबल के अंदर हर एक रिकॉर्ड क्या होगा, यूनिक होगा, हर एक रिकॉर्ड क्या होगा, यूनिक होगा। तो ऐसे कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंडिडेट कीज बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अब आगे और देखते हैं, जैसे कि यहां पे
अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट एनरोल और स्टूडेंट ईमेल, ये कॉलम्स कैसे होंगे? ये कॉलम्स क्या करेंगे? हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बनाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि यही कॉलम्स है जो कि हर एक रिकॉर्ड क्या हो सकता है, इनके थ्रू ही डिस्टिंक्ट किया जा सकता है, इनके थ्रू ही डिस्टिंक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? कैंडिडेट कीज। ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? कैंडिडेट कीज हो जाएंगे, क्योंकि इनके थ्रू ही हर एक रिकॉर्ड क्या बन रहा होगा? यूनिक हो रहा होगा, यूनिकनेस आ रही होगी, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा होगा, तो तभी उनको बोलेंगे हम कैंडिडेट कीज। यहां पे एग्जांपल में लिखा है अबव स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एनरोल और स्टूडेंट ईमेल आर द कैंडिडेट्स कीज, आर द कैंडिडेट कीज, they are considered candidate keys since they are unique identify the student record, क्योंकि इनके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो हर एक रिकॉर्ड को क्या बनाएगी? यूनिक बनाएगी। स्टूडेंट नेम तो सेम हो सकता है किसी के भी, बट जीमेल आईडी डिफरेंट होगी उसकी, स्टूडेंट एनरोल आईडी भी डिफरेंट होगी, स्टूडेंट आईडी भी डिफरेंट होगी। तो इन रिकॉर्ड्स की वजह से, इन वैल्यूज की वजह से हम अपने रिकॉर्ड को क्या बना रहे हैं? यूनिक बना रहे हैं। तो यहां पे तीनों रिकॉर्ड्स क्या है? आपस में यूनिक हो जाएंगे, तो डुप्लीकेशन नहीं आएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैंडिडेट की क्या है, एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। अब आगे चलते हैं, अब आगे समझते हैं प्राइमरी की क्या है। ठीक है, प्राइमरी की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, प्राइमरी की ये क्या है? देखिए, लेट सपोज अभी हमने बात करी कि कैंडिडेट कीज की, हमने क्या? कैंडिडेट कीज वो होती हैं जो भी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेंगे, जिसकी वजह से हमारा रिकॉर्ड क्या होगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। तो उस कैंडिडेट की में से हम एक कॉलम को उठाते हैं, एक ऐसे कॉलम को उठाते हैं जो कि क्या होगा? यूनिक होगा, बिल्कुल उसमें एक भी रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं होगा। एक ऐसे कैंडिडेट कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं जिसकी वजह से हमारा रिकॉर्ड क्या हो? यूनिक हो। तो हम प्राइमरी की को कैंडिडेट कीज वाले कॉलम से ही बताते हैं कि कैंडिडेट कीज क्या है? कि भाई हर एक रिकॉर्ड को यूनिक बना रही है, हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रही है। उसी में से जो कैंडिडेट कॉलम में है, उसमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉलम होता है, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉलम होता है, उसी को हम उठा लेते हैं और उसी को हम क्या बना देते हैं? प्राइमरी की बना देते हैं। जैसे यहां पे समझते हैं, आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट कीज, मतलब कहने का कैंडिडेट की में से एक और एक से ज्यादा कैंडिडेट की में से द एट्रीब्यूट चूजन बाय द डेटाबेस, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम, chosen by the database designer to unique identify the tuple in a relation is called primary। मतलब जो अभी हमने कैंडिडेट कीज देखी, उन कैंडिडेट में से एक हम कॉलम को उठाते हैं, चूज करते हैं, डेटाबेस डिजाइनर अपने अकॉर्डिंग करता है। जैसे कि आप हो डेटाबेस डिजाइनर, मैं डेटाबेस डिजाइनर हूं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग चूज करूंगा उस कॉलम को कि भाई इस कॉलम को हम प्राइमरी की बनाते हैं जिससे कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो बनाना बट किस में से है? कैंडिडेट की में से ही उठाना है, कैंडिडेट की में से ही उठाना है। जो कैंडिडेट की होंगी उन्हीं में से आपको क्या करना है? उठाना है। ठीक है, ऑफ दैट रिलेशन द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स इन द लिस्ट कैंडिडेट्स आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज। अभी हम अल्टरनेट कीज की बात करेंगे कि क्या होगा अल्टरनेट कीज। मतलब कहने का सिंपल है कि हम लेट सपोज हमारे पास कैंडिडेट कीज है, कैंडिडेट कीज है, कैंडिडेट कीज क्या करेंगी? उसमें हर एक वैल्यूज क्या होंगी? डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगी। उसी कैंडिडेट की में से हम एक कॉलम को, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉलम होगा, उसको उठाएंगे, उसको हम प्राइमरी सेट कर देंगे, और रेस्ट रिमेनिंग जो कैंडिडेट कीज होंगी उनको हम क्या बोल देंगे? ऑल्टरनेट की बोल देंगे। सिंपल है बहुत। जैसे यहां पे देखिए एग्जांपल क्या है? इन द गार्जियन रिलेशन, ये गार्जियन वाली टेबल है, ठीक है। सपोज जीओ आईडी चूजन एज अ प्राइमरी, जीओ आईडी को क्या बना दिया? प्राइमरी बना दिया। तो क्योंकि जीओ आईडी हर एक पेरेंट की अलग होगी, मतलब गार्जियन आईडी हर एक पेरेंट की अलग होगी, तो इसको हमने क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। और ये कैंडिडेट की भी होगी। हमको चूज किस में से करना है? हमें चूज उसी में से करना है जो कैंडिडेट कीज होंगी, जो कैंडिडेट कीज होंगी। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट को हमने क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। और वो डिपेंड हम पे करता है, हम अगर डेटाबेस डिजाइनर है वो हम पे डिपेंड करता है मैं किसको प्राइमरी की बनाना चाहता हूं। क्लियर? समझ गए होंगे आप। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहां पे देखिए, अगर हमने बात करी थी तो हमने कहा था स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एनरोल और स्टूडेंट ईमेल, ये सब कैंडिडेट कीज है क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रही है रिकॉर्ड को। अब इनमें से हमको क्या करना है? एक ऐसे कॉलम को उठाना है जिसको हमको प्राइमरी बनाना है। तो हमने मान लीजिए स्टूडेंट आईडी को उठा दिया, इसको प्राइमरी पे सेट कर दिया, और जो बाकी बची हुई हैं, ये अल्टरनेट कहलाएंगी। इनको हम क्या बोल देंगे? ऑल्टरनेट की। क्लियर? तो यहां पे यही लिखा है
कि अबव स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एनरोल, स्टूडेंट ईमेल आर कैंडिडेट कीज, दे आर कंसीडर्ड कैंडिडेट कीज से दे यूनिकली आइडेंटिफाई द स्टूडेंट रिकॉर्ड, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, हर एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफिकेशन कर रही है यूनिक में। सेलेक्ट एनी वन ऑफ द कैंडिडेट कीज एज द प्राइमरी, रेस्ट ऑफ द टू कीज वुड बी ऑल्टरनेट और सेकेंडरी। ऑल्टरनेट को ही सेकेंडरी भी बोलते हैं, ऑल्टरनेट को ही सेकेंडरी भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना कि हमें क्या करना है कि भाई कैंडिडेट की में से ही एक ऐसा कॉलम उठाना है जिसको हमको प्राइमरी सेट करना है, और जो रेस्ट कैंडिडेट कीज बचेंगी उनको हम क्या बोल देंगे, ऑल्टरनेट बोल देंगे। ठीक है, लेट्स से यू सेलेक्टेड स्टूडेंट आईडी एज अ प्राइमरी की, आपने स्टूडेंट आईडी को आपने प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया, और देयरफॉर स्टूडेंट एनरोल, स्टूडेंट ईमेल विल बी अ ऑल्टरनेट की। ठीक है, ऑल्टरनेट की विल बी क्या, ऑल्टरनेट की। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। तो हमें कैंडिडेट की में से ही एक ऐसे कॉलम को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है हमारे अकॉर्डिंग, डेटाबेस डिजाइनर के अकॉर्डिंग, वो उसको उठाएगा और उसको प्राइमरी की पे सेट कर देगा, और जो रेस्ट ऑफ रिमेनिंग्स होंगी, जो रेस्ट ऑफ रिमेनिंग्स कैंडिडेट कीज होंगी, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट कीज बोलते हैं। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। अभी और आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं ऑल्टरनेट कीज की। तो ऑल्टरनेट कीज को हमने देख लिया कि भाई सेकेंडरी और ऑल्टरनेट कीज एक ही बात है, सेकेंडरी और ऑल्टरनेट कीज एक ही बात है। हैज नॉट बीन सेलेक्टेड टू बी अ प्राइमरी, तो ऑल्टरनेट कीज वही होती हैं कि भाई जिसको आपने प्राइमरी की नहीं बनाया, कैंडिडेट की में से जिसको आपने प्राइमरी की नहीं बनाया, वो ऑल्टरनेट कीज होती हैं। क्लियर, ऑल्टरनेट कीज होती हैं। बट कैंडिडेट कीज, बट कैंडिडेट कि भाई हमारे पास मान लीजिए यहां पे स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, स्टूडेंट रोल नंबर है और स्टूडेंट नेम है। ये टेबल के हमारे एट्रीब्यूट है। लेट सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको और इसको कैंडिडेट की मान लिया, रेड कर दिया मैंने, कैंडिडेट की मान लिया इसको और इसको। अब प्राइमरी की बनाने की कंडीशन क्या है कि प्राइमरी की आपको उसी को बनाना है जो कैंडिडेट की है। तो लेट सपोज मैंने कहा कि स्टूडेंट आईडी को मैं प्राइमरी की पे सेट कर देता हूं। मैंने कहा स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की पे सेट कर देता हूं, प्राइमरी की पे सेट कर देता हूं। ठीक है, अब ये भी कैंडिडेट की है, बट ये वाली की को हम क्या बोलेंगे, अब ऑल्टरनेट बोलेंगे, क्योंकि हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी पे सेट कर दिया। ऑल्टरनेट बोल देंगे, ऑल्टरनेट बोल देंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि बट आर कैंडिडेट, ऑल्टरनेट कीज कैंडिडेट कीज होती हैं। ऑल्टरनेट कीज क्या ही होती हैं, कैंडिडेट कीज होती हैं। कैंडिडेट की नॉट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी कीज कॉल्ड ऑल्टरनेट। जो भी की को, जो भी कैंडिडेट कीज को हम प्राइमरी नहीं सेलेक्ट करते, रेस्ट रिमेनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट रिमेनिंग्स को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट की बोलते हैं। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहां पे सपोज करिए, यहां पे हमारे पास क्या है, ये कॉलम है, ठीक है, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। यहां पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन कौन कौन से दे रहे हैं, ईएमपी एसएसएन, ईएमपी आईडी और ईएमपी ईमेल। ये वो कॉलम्स हैं जो कि हमारे रिकॉर्ड को यूनिक बना रहे हैं। मींस ये कैंडिडेट की होंगे, मींस ये कैंडिडेट की होंगे। तो हमने क्या किया, ये कैंडिडेट की होंगे, इनको उठा लिया कैंडिडेट कीज से। तो देखिए हमने इसको कैंडिडेट कीज मान लिया, इन तीनों को। अब हमें कंडीशन क्या है कि प्राइमरी की इसी में से सेट करना है, एक ऐसा कॉलम को प्राइमरी की सेट करना है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी पे सेट कर दिया, एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी पे सेट कर दिया। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी पे सेट कर दिया, तो ये तो बन गया प्राइमरी की। और बाकी जो बची हुई हैं वो अल्टरनेट कीज हो गई। जो बाकी रेड से यहां लिखा हुआ है, जो बाकी बची है उनको अल्टरनेट कीज बोल रहे हैं। और अल्टरनेट कीज क्या होती है, कैंडिडेट तो होंगी, क्योंकि हम चूज किस में से कर रहे हैं, हम कैंडिडेट की में से चूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट की में से क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। क्लियर, तो ये एग्जांपल है कि भाई जो भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, तो ये तीनों कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, और उनमें से हमने एक बेस्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट को प्राइमरी की बना दिया, और रेस्ट रिमेनिंग्स क्या बन गई, हमारी ऑल्टरनेट की बन गई और सेकेंडरी हो गई। हम सेकेंडरी भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ गया। चलिए तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम क्या देखते हैं, आगे कैंडिडेट कीज और प्राइमरी कीज के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि कैंडिडेट की और प्राइमरी की के बीच में डिफरेंस क्या है। अब आपको बड़े ध्यान से समझना है, ये समझोगे तो आप समझ क्लियर हो जाओगे।
प्राइमरी की इज यूनिक एंड नॉन नल। ये बात को ध्यान रखना है कि प्राइमरी की यूनिक होती है, नल नहीं होती, नल नहीं हो सकती। प्राइमरी की में वैल्यूज होना कंपलसरी है कि जिस भी कॉलम को आप प्राइमरी की सेट करोगे उसके अंदर ईच फील्ड में वैल्यू होनी चाहिए, नॉट नल है, नल नहीं हो सकती। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि उसको खाली छोड़ दोगे, खाली नहीं होगा वो, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज दोगे आप, और जिस भी वैल्यूज दोगे उसको हम डिस्कस करें। विच आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिक इन टेबल। तो प्राइमरी की किस लिए है कि हर एक रिकॉर्ड को क्या बनना है, बोलना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और यहां पे दो बात आती है कि यूनिक होती है और नॉट नल होना चाहिए। ठीक है, यह बात समझ में आती है हमें यहां से प्राइमरी की। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, यह बात को भी ध्यान रखना है आपको, इस बात को भी हाईलाइट करना है कि टेबल के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी की होती है, एक प्राइमरी की होती है टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ। और वो प्राइमरी की हम चूज किस में से करते हैं, वो कैंडिडेट कीज में से चूज करते हैं। नाउ कैंडिडेट इज यूनिक होती है बट नॉट नल हो सकता है, और नॉट नल अलाउड है, मतलब नल हो सकती है कैंडिडेट में, बट यहां नहीं हो सकती। जिसको भी प्राइमरी सेट करोगे उसके अंदर वैल्यूज होना कंपलसरी है, और जो बाकी है उसमें नहीं होगा तो जो भी चलेगा, तो नल हो सकता है, नल यहां पे हो सकता है। की टू आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली इन अ टेबल बट टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टेबल्स के अंदर मल्टीपल हो सकती है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि वो कॉलम जो कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन देंगे उन्हीं को हम कैंडिडेट कीज बोलेंगे। और कैंडिडेट कीज में से ही हम एक ऐसे कॉलम को उठाएंगे जिसको हम प्राइमरी पे सेट कर देंगे, क्लियर। नल, प्राइमरी की कॉलम वैल्यू कैन नॉट बी नल नहीं हो सकती, इसमें हो सकती है नल, इस बात को ध्यान रखना है, नल हो सकती है। ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी की इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिलेशन और टेबल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई किसी भी टेबल या किसी भी रिलेशन का प्राइमरी की। कैंडिडेट सिग्निफाइज एज विच की कैन बी यूज एज अ प्राइमरी की। बिल्कुल सही बात कि कैंडिडेट ही सिग्निफाइज करती है कि जो भी कौन सा उसमें से प्राइमरी की बना सकते हैं, यही सिग्निफाइज करती है कि उस कॉलम को, कौन से कॉलम को हम प्राइमरी की बना सकते हैं बच्चे। ठीक है, यूज प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्राइमरी की को हम कैंडिडेट कीज में से ही सिलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट की में और मे नॉट बी प्राइमरी। बिल्कुल सही बात है, कैंडिडेट जो हो सकती है वो प्राइमरी भी हो सकती है, वो नहीं भी हो सकती है। जिसको प्राइमरी पे सेट कर दोगे वो प्राइमरी हो जाएगी, जिसको नहीं करोगे वो कैंडिडेट रहेगी, वो अल्टरनेट भी रहेगी। तो आपके पास कैंडिडेट कीज हैं, उन्हीं में से आपको एक चूज करनी है जिसको आप प्राइमरी की बनाओगे, और रेस्ट रिमेनिंग्स आर कॉल्ड अल्टरनेट कीज। सिर्फ नेमिंग है, नेमिंग कन्वेंशन है ये, क्लियर। ये डिफरेंस भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नेक्स्ट, अब आती है हमारे पास फॉरेन की। क्या आती है, फॉरेन की आती है, जो हमारे सिलेबस में है। ये फॉरेन की क्या है, फॉरेन का मतलब क्या होता है, फॉरेन का मतलब अगर बात करें तो हम ऐसा कुछ बात करते हैं कि देश विदेश की बातें होती हैं, जैसे फॉरेन अफेयर होते हैं, फॉरेन अफेयर्स मतलब देश विदेश वाली बातें होती है जहां पे। तो देखिए, जब आपको लेट सपोज हमारे डेटाबेस के अंदर क्या है, कई सारे रिलेशंस हैं, हमारे डेटाबेस के अंदर क्या है, कई सारे रिलेशन है, ठीक है, कई सारे टेबल्स हैं। अब उन टेबल्स के बीच में हमें क्या बनाना है, रिलेशन डेवलप करना है। हमें इन सारी टेबल्स के बीच में क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो वहां रिलेशन बनाने के लिए हम फॉरेन की का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, फॉरेन की का यूज करेंगे। ठीक है, कि ये तीन टेबल है, हमें तीन टेबल के बीच में रिलेशन डेवलप करना है, तो वहां पे हम फॉरेन की का यूज करेंगे। फॉरेन की इज यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस। किस लिए यूज किया जाता है, कि दो रिलेशन के बीच में क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, रिलेशनशिप प्रेजेंट करने के लिए। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन, मैं कहने का मतलब क्या है कि फॉरेन की वैल्यूज कैसे ली जाती हैं। मान लीजिए ये टेबल है हमारे पास, लेट सपोज ये टेबल है और हमें दो टेबल है हमारे पास, मैं इसको हटाता हूं और मैं बताता हूं हमारे पास लेट सपोज दो टेबल है। अभी एग्जांपल करेंगे तो उससे और समझ में आएगा। लेट सपोज ये टेबल है हमारे पास, ठीक है, इसमें है स्टूडेंट आईडी,
स्टूडेंट रोल नंबर। अब मेरे पास यहां पे है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एड्रेस और सब्जेक्ट। ठीक है, अब मान लीजिए ये मेरे डेटाबेस के अंदर दो टेबल हैं, जिनके अंदर कॉलम है, हमारे पास दो टेबल है। अब हमको इसके बीच में क्या करना है, रिलेशन बनाना है। हमें अब इन कॉलम्स, इनके बीच में रिलेशन बनाना है। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करना है। तो कहने का मतलब क्या है, फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। दिस मीन्स दैट एनी एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन रिफरेंसिंग, मतलब कहने का है कि अगर मैं ये बोलूं स्टूडेंट आईडी, ये हमारी प्राइमरी की है, क्योंकि होगी, बिल्कुल होगी, प्राइमरी की होगी। इसकी वैल्यू को, इसकी सारी वैल्यूज को हम कहां पे यूज कर रहे हैं, इस वाली टेबल के अंदर यूज कर रहे हैं, इस वाली टेबल के अंदर यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट आईडी तो यहां रिफर कर रही है ना, यहां पे रिफर कर रही है। ठीक है, रिफरेंसिंग, ये क्या बोल रहे हैं, रिफरेंसिंग कर रही है, ये इसको रिफर कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिफरेंसिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफरेंसिंग। इसको हम बोलेंगे रिफरेंसिंग, कि ये रिफरेंस कर रही है। विच इज यूज टू रिफर कंटेंट फ्रॉम द अनदर रिफरेंस टेबल, रिफरेंस्ड। और जिसको रेफरेंस कर रहे हैं उसको रेफरेंस्ड बोलेंगे, जिसको हम रिफर कर रहे हैं उसको हम रेफरेंस्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, फॉरेन की बन जाएगी। तो इस की की वजह से, इस की की वजह से क्या हो रहा है, हमारे बीच में रिलेशन डेवलप हो रहा है। स्टूडेंट आईडी जो कि प्राइमरी है और ये इस टेबल को रिफर कर रही है, इस टेबल को रिफर कर रही है, क्योंकि इसकी वैल्यूज हम यहां पे यूज कर रहे हैं, इसकी वैल्यूज हम यहां पे यूज कर रहे हैं। और जो रिफरेंस कर रही है उसको हम रिफरेंसिंग बोलते हैं, और जो रिफरेंस हो रही है उसको हम रिफरेंस्ड बोलते हैं। तो यहां मैंने लिख दिया रिफरेंस्ड और रिफरेंसिंग। ठीक है, तो ये बन जाएगी फॉरेन की, ये वाली बन जाएगी फॉरेन की, ये रहेगी। तो इस की वजह से हम क्या बना पा रहे हैं, एक रिलेशन डेवलप कर पा रहे हैं, एक रिलेशन बना पा रहे हैं, रिलेशनशिप। तो फॉरेन की का यूज हम रिलेशनशिप बनाने के लिए करते हैं टेबल के बीच में। ठीक है, क्लियर, समझ गए। अगर हमें क्या करना है, ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जिसमें हमें स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट का सब्जेक्ट भी चाहिए, तो ये की हमें हेल्प करेगी स्टूडेंट का एड्रेस और स्टूडेंट का सब्जेक्ट निकालने में इस वाली टेबल से। ये की हमें हेल्प करेगी इस वाली टेबल से स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट सब्जेक्ट निकालने के लिए, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस बन रही है, यहां पे ये रेफरेंस बन रही है, जो कि हमारी क्या है, फॉरेन की है। क्लियर, क्लियर हो गया होगा। दिस मीन्स एनी एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन, रिफरेंसिंग, रिफरेंसिंग बोलते हैं, विच इज यूज्ड टू रिफर कंटेंट फ्रॉम अनदर रिफरेंस रिलेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। क्लियर, अभी आप देखो, लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे एग्जांपल लेते हैं। देखिए कि यहां पे हमारे पास तीन टेबल है, स्टूडेंट, गार्जियन और अटेंडेंस। हमें इन तीनों के बीच में आपस में रिलेशन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉरेन कीज चाहिए होंगी रिलेशन बनाने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या बोला कि यहां पे पढ़ते हैं क्या लिखा है, 2 फॉरेन कीज इन अ स्टूडेंट अटेंडेंस डेटाबेस। यहां पे 2 फॉरेन कीज है, आर शोन यूजिंग अ स्कीमा डायग्राम। ये डायग्राम को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा डायग्राम, वेयर दी फॉरेन कीज इज डिस्प्लेस एज अ डायरेक्टेड एरो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इट एंडिंग एट करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट। ठीक है, अब देखिए यहां बोल रहा है ये रोल नंबर, रोल नंबर और जीओआईडी, रोल नंबर और जीओआईडी क्या है हमारी यहां पे, ये बोल रहा है, उसको हम बोल रहे हैं फॉरेन की, इनको हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेन की बोल रहे हैं। रोल नंबर यहां पे जो है इस कॉलम के अंदर जो रोल नंबर जिस पे एरो आ रहा है ये फॉरेन की है। ठीक है, ये फॉरेन की है, बट यहां पे रिफर क्या कर रही हैं, यहां पे रेफरेंस, ये देखिए जो रिलेशन बनना है इन टेबल के बीच में जीओआईडी की वजह से बनना है, और जीओआईडी ये क्या है, यहां पे प्राइमरी की है, ये क्या है हमारी यहां पे प्राइमरी की है। ठीक है, तो ये वाली जो मैंने सर्कल कर रखी है इस पर्पल कलर से, वायलेट कलर से, ये जीओआईडी हमारी क्या है, फॉरेन की है। और यहां ये रोल नंबर ये भी फॉरेन की है, बट रिफर कहां कर रही है, ये रिफर कर रही है, ये रिफर कर रही है, तो ये यहां पे क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी, ये यहां पे क्या होगी, प्राइमरी की होगी। ठीक है, प्राइमरी की होगी। क्लियर, क्लियर। तो रेड वाली प्राइमरी की होंगी, और जब ये इससे सर्कल किया है ये हमारी क्या होंगी, फॉरेन कीज होंगी। तो इनके वजह से रिलेशन बन पा रहा है। तो इस वाली टेबल के अंदर ऊपर वाली टेबल और इस वाली टेबल की वजह से रोल नंबर रिलेशन बना रहा है, और इन दोनों टेबल में जीओआईडी रिलेशन बना रहा है, इन दोनों टेबल में जीओआईडी रिलेशन बना रहा है, ऊपर और लास्ट वाली टेबल में रिलेशन कौन बना रहा है, फॉरेन, ये रोल नंबर बना रहा है। तो ये हमारी फॉरेन की हो जाएंगी, ये हमारी क्या हो जाएंगी, फॉरेन कीज।
जो कि रेफरेंस्ड है, क्लियर, ये हो जाएंगे हमारी फॉरेन कीज। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है, सिंपल है। अब और समझते हैं और एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए एग्जांपल यहां पे क्या है, ये दो टेबल है हमारे पास, एक मेंबरशिप आईडी, एक मूवी रेंटेड, दो कॉलम है इस टेबल के अंदर। और अब देखो क्या हो रहा है, ये दो में रिलेशन कैसे डेवलप हो रहा है कि ये जो मेंबरशिप आईडी है इसको हमने प्राइमरी पे सेट कर रखा है, और ये रिफर कर रही है यहां पे, तो इस वाले कॉलम की क्या है, मेंबरशिप आईडी फॉरेन है। तो ये दोनों की में रिलेशन कौन डेवलप कर रही है, मेंबरशिप आईडी, जो कि रिलेशन बना रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेन की बना रही है, क्लियर, फॉरेन की बना रही है। तो ये मेंबरशिप आईडी यहां पे तो प्राइमरी है, बट अदर टेबल के लिए कैसे काम कर रही है, एज अ फॉरेन की काम कर रही है, जो कि एक रिलेशन डेवलप कर रही है। फॉरेन की रिफरेंस प्राइमरी की, क्योंकि ये रेफरेंस इसको दे रही है। फॉरेन की कैन ओनली हैव वैल्यूज प्रेजेंट इन दी प्राइमरी की, जो वैल्यूज में इस प्राइमरी की के अंदर प्रेजेंट होंगी वो वैल्यूज इसके अंदर होंगी, जो भी वैल्यूज यहां प्रेजेंट होंगी वो वैल्यूज सिर्फ इसके अंदर होंगी। इट कुड हैव नेम अदर देन दैट प्राइमरी की, ठीक है, क्लियर। चलो तो ये समझ गए हो गया फॉरेन की, और फॉरेन की समझ गए होगे। नेक्स्ट नाउ अब एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं जब तक क्लियर ना हो जाए। एग्जांपल देखिए क्या है कि यहां पे दो टेबल है, पर्सन टेबल है और यहां पे ऑर्डर टेबल है। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है कि जो पर्सन है, ये पर्सन वाली आईडी है, पर्सन आईडी, ये हमारी क्या है, प्राइमरी की है। यहां पे इस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है, क्योंकि ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन देगी और नॉट नल है, ये रिफर कर रही है इसको। तो ये पर्सन आईडी वाली टेबल इन दोनों के बीच में रेफरेंस बना रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, फॉरेन की हो गई, फॉरेन की हो गई, ठीक है, फॉरेन की हो गई। तो इसकी वजह से रिलेशन बन पा रहा है। अगर हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो पीटरसन है, पीटरसन ने उसका ऑर्डर नंबर क्या है, तो ऑर्डर नंबर अगर पीटरसन का चाहिए तो ये की हमें हेल्प कर रही है इन दोनों के बीच में रिलेशन बनाने के लिए, तो पीटरसन का ऑर्डर नंबर हम निकाल सकते हैं। रिलेशनशिप डेवलप करके हम पीटरसन का ऑर्डर नंबर या पीटरसन की ऑर्डर आईडी निकाल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे वो भी आने वाली क्लासेस में पता चलेगा कैसे करना है उसको। अब देखो पर्सन आईडी कॉलम इन दी पर्सन टेबल इज प्राइमरी इन दी पर्सन टेबल, यहां पे तो प्राइमरी है। द पर्सन आईडी कॉलम इन दी ऑर्डर टेबल इज और फॉरेन इन ऑर्डर टेबल, तो यहां पे ये फॉरेन की है, यहां पे क्या है, फॉरेन की है, तो ये इसको रिफर कर रहा है। तो नाउ इट्स क्लियर, आपको समझ गए होगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है कि फॉरेन की क्या करती है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशन डेवलप करती है, और जिस टेबल से रेफरेंस लेती है वो प्राइमरी की है, और यहां पे फॉरेन की काम कर रही है। जो वैल्यूज यहां पे होंगी वो सेम वैल्यूज यहां पे होंगी, जो वैल्यूज यहां पे होंगी वो सेम वैल्यूज यहां पे होंगी। तो इन दोनों के बीच में टेबल रेफरेंस हो गया है, मतलब टेबल रिलेशन बन गया है। तो हमें पीटरसन का ऑर्डर आईडी चाहिए, ऑर्डर नंबर चाहिए, तो हमें मिल सकता है, या पर्सन ऑर्डर नंबर से हम लास्ट नेम फर्स्ट नेम एज निकाल सकते हैं, ऑर्डर नंबर से हम लास्ट नेम फर्स्ट नेम एज निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में रेफरेंस बन गया, तो जिस तरह का भी डेटा चाहिए हमें उस तरह का डेटा यहां से हम निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है टू बी रिमेंबर। फॉरेन की इज अ फील्ड और कलेक्शन ऑफ फील्ड इन वन टेबल दैट रिफर्स टू द प्राइमरी इन अदर टेबल। बिल्कुल सही बात है कि भाई एक टेबल में जो फॉरेन की होती है वो रिफर किसको करती है, उस अदर टेबल की प्राइमरी की को। जिस टेबल में फॉरेन की होती है वो अदर टेबल की प्राइमरी की को क्या करती है, रिफर करती है। क्या करती है, रिफर करती है। द टेबल विद द फॉरेन की इज कॉल्ड अ चाइल्ड टेबल। जिस टेबल के अंदर फॉरेन की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाइल्ड टेबल बोलते हैं। एंड टेबल विद द प्राइमरी की इज कॉल्ड अ रेफरेंस्ड और पेरेंट टेबल। पेरेंट टेबल और रेफरेंस्ड, और चाइल्ड टेबल बोले और रेफरेंसिंग बोले, जो कि रेफरेंस करती है। ठीक है, क्लियर, ठीक है, ये याद रखना है कि पेरेंट टेबल वो होगी जिसमें प्राइमरी की होती है, चाइल्ड टेबल वो होगी जिसमें कि फॉरेन की होती है। समझ गए होंगे आप, तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे डेटाबेस कीज का क्या, कि कीज का यूज क्या है। जितने टाइप की कीज पढ़ी हमने, फॉरेन की पढ़ी, कैंडिडेट की पढ़ी, और ऑल्टरनेट जाना, और प्राइमरी कैसे बनानी वो भी जाना। तो आई थिंक ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इतने क्लास में यही था।
आगे आने वाली क्लासेस में क्या मिलेगा आपको? आने वाली क्लासेस में हम बात करेंगे एसक्यूएल की, क्योंकि हमने डेटाबेस कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, डेटाबेस में देख लिया, रिलेशनल डेटाबेस, डीबीएमएस, कीज देख ली। अब उनका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन वो एसक्यूएल बताएगा हमें। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो एसक्यूएल पे बेस्ड होने वाली, जो कि हमारे क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। क्लास 12 CS कंप्यूटर साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डेटाबेस के मैंने 2 लेक्चर डिलीवर कर दिए आपको, जिसमें पहले बताया था डेटाबेस RDBMS क्या होता है, और इस वाले में हमने कीज के बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास जो होंगी वो एसक्यूएल पे मिलेंगी आपको, और प्रैक्टिकल बेस्ड क्लासेस मिलेंगी एसक्यूएल पे, ठीक है। तो अगर क्लास पसंद आई है, क्लास पसंद आती है, कंटेंट पसंद आता है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो कि आने वाली क्लासेस में और भी आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंटेंट मिल सके, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो सके। तो जरूर से जरूर आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करनी है बच्चों, ठीक है। तो मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा, वीडियोस बनाता रहूंगा, जिससे कि आपके क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का एग्जाम अच्छे से हो सके। तो अब आपको एसक्यूएल पे मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स।